रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग की जा रही है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। वहीं कुल मिलाकर 3,35,734 मतदान कर्मी अपना मतदान करेंगे और 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से आजसू के प्रत्याशी सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ताल ठोक रहे हैं। और इस वक्त रामगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 10:30 बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या जानकारी? जी, रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रारंभ हो गई है और हर एक बूथों पे जो मतदाता हैं वे पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम रामगढ़ के चितरपुर मतदान केंद्र में हैं। आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वे कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं उनकी सुविधा के लिए कह सकते हैं जो पोलिंग एजेंट हैं वे भी उपस्थित हैं। जितने भी मतदाता हैं उनको उनके बूथ नंबर पर भेजा जा रहा है ताकि वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि इस केंद्र को भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं दूसरी छोर पे जो टेंट है वो लगाए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है। जो व्हील चेयर होते हैं, जो मतदाता चल नहीं पाते हैं, उन मतदाताओं के लिए व्हील चेयर रखा गया है ताकि उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। हालांकि सुबह से ही यदि बात करें तो जो वोट का प्रतिशत है वह काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हर एक मतदान केंद्र में जो मतदाता हैं वे उपस्थित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अपना काम काज है उसे छोड़ के सबसे पहले वे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तब अपनी जो दिनचर्या रोज का जो काम है उस पे निकलेंगे। हालांकि यदि इस पूरे विधानसभा की बात करें तो 18 प्रत्याशी हैं इस पूरे चुनावी मैदान में जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि यदि 2 बड़े पार्टियों की बात करें तो महागठबंधन के जो बजरंग महतो हैं कैंडिडेट, वे इस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी छोर विपक्ष की यदि बात करें तो आजसू और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वे भी इस चुनावी मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा स्कोर होगा या फिर जो वोट का प्रतिशत होगा वह देखने को इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और लोग सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों पे मौजूद हैं अपनी जो वोटिंग राइट्स है उसका उपयोग करने के लिए। हालांकि इस पूरे चुनाव में लगभग 3.5 लाख ऐसे जो वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी छोर पे कुछ मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर लिए हैं। उनसे भी बात करते हैं क्योंकि सुबह से ही लोगों का काफी उत्साह है इस चुनाव में देखने को मिला है। जो वोटर हैं वे अपने वोट का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक इस बार देखने को मिल रही है इस चुनाव में। कुछ लोग से बात करते हैं। वोट आप लोगों ने लगता है कर दिया है? हाँ, कर दिए हम लोग। कितना अहम मानते हैं वोटिंग? कितना अहम मानते हैं? कितना जरूरी समझते हैं वोट देना हम लोग बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि वोट से अपना अधिकार, वोट देना हम लोग का अपना अधिकार है। अपना मत समझते हैं वोट देना। पहले लग रहा है इस बार वोट देने ही आए फिर घर का काम काज होगा। हाँ, पहले वो मतदान, उसके बाद जलपान। पहले हम लोग वोट देने ही आए हैं सबका। आपने भी अपना वोट कर लिया? निश्चित तौर पर हमने अपना मतदान किया है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ के जनताओं में बहुत ही उत्साह है अपने मतदान के प्रति और अपने अधिकार के प्रति सब सजग हैं कि हम लोग को अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए और अपने अधिकार का जो हमें जो सरकार के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। आप सभी ने वोट दे दिया है?
आप देख रहे हैं जितने लोग हैं जो वोटर हैं वे कहीं ना कहीं खुद सजग हैं और यही वजह है कि लोग अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचे हैं और सबसे पहले मतदान कर रहे हैं। उसके बाद ही इनका कहना है कि जलपान होगा या घर में खाना बनेगा। जितनी महिलाएं हैं आज वोटिंग करने सबसे पहले पहुंची हैं, उसके बाद ही घर का जो दिनचर्या का जो काम है वो किया जाएगा। हालांकि सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह है इस बार वोट को देखते हुए और प्रत्येक बूथों पे इसी तरह नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है जो शाम 5 बजे तक चलेगी। लगभग 3.5 लाख जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और वहीं यदि पूरे चुनाव की बात करें तो 405 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 2000 के करीब जो मतदान कर्मी हैं वे लगे हैं इन वोटरों को सुविधा के लिए, यानी एक अच्छी तरह से वोट हो जाए इसको लेके वे कर्मचारी लगे हैं। हालांकि जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति हर एक मतदान केंद्रों पे की गई है ताकि एक साफ स्वच्छ मतदान हो सके। जी संदीप, अगर साथ ही बात करें तो आप सुबह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, ऐसे में तस्वीरों की अगर हम बात करें तो वहां का क्या नजारा है और लोग जो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, जो मतदाता है, उनकी तस्वीर दिखाइए और उनसे भी बातचीत कीजिए। तो आपको बताएं कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है और शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी और हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आप सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, ऐसे में इस वक्त आप जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं? सुरक्षा दृष्टिकोण से भी क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? यदि हर एक मतदान केंद्रों की बात करें तो कई बूथों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। ये चितरपुर का बूथ है जहां पे इस जो मतदान केंद्र है उसको भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आपको दिखलाना चाहेंगे जो आदर्श मतदान केंद्रों में जो सुविधा होती है, चाहे पानी की बात करें, लोगों के बैठने की व्यवस्था, टेंट लगाया गया है ताकि धूप में लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे पूरे जो ये मतदान केंद्र हैं वहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। हर एक जगह मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं ताकि जो लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो विद्यालय है जहां पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पे भी जो पोलिंग एजेंट हैं वो जो मतदान करने के लिए जो पहुंच रहे हैं मतदाता उनके सहयोग के लिए हैं और उनको यह बतलाया जा रहा है कि किस हॉल में उनका मतदान केंद्र है, किसमें उनको मतदान देना है। तो सभी तरह से यदि व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था चाक चौबंद है, चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर जो मतदान करने के लिए जो यहाँ पे वोटर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, वे आराम से यहाँ सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। या पूरा माहौल इस तरह का बनाया गया है और यही वजह है कि सुबह 7 बजे से ही हर एक मतदान केंद्रों में इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबसे पहले वे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, फिर ही अपने काम के लिए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसके लिए एक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कि हर एक लोग अपने अधिकार के बारे में जानते हैं और यही वजह है कि सुबह ही लोग 7 बजे अपने मतदान केंद्र पहुंच जा रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक मतदान के लिए समय रखा गया है। 7 बजे से 5 बजे तक जो प्रक्रिया है मतदान की वह चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जनता में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी।